शुरू करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन्स का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, उसमें हम नोमेनक्लेचर देख रहे थे। दो तरीके का था, IUPAC और कॉमन चल रहा था। IUPAC अभी पढ़ेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, इसका कॉमन नेम बताना है। ठीक है, IUPAC अभी पढ़ा देंगे फिर अच्छे से, इजी है। तो कॉमन नेम क्या था? कॉमन नेम में क्या करेंगे, देखो ये जो एल्डिहाइड है ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। बेसिकली यहाँ 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड। तो उसी से इक एसिड हटाते थे, एल्डिहाइड लगाते थे। ठीक है, अब ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको नाम दो अल्फा, ये बीटा है, ये गामा है। ये अल्फा पोजीशन पर क्या है? इथाइल। ठीक, इस पोजीशन ये क्या है? मिथाइल। तो ये अल्फा पोजीशन पर है और ये बीटा पोजीशन पर है, ये M है, ये E है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ये पहले आता है तो लिखेंगे क्या? अल्फा इथाइल। ठीक है, और बीटा मिथाइल। अब ये क्या है? ब्यूटायरिक एसिड का पार्ट था, तो इक एसिड हटा दो, क्या हो जाएगा? ब्यूटायरल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम हो गया इसका बेटा। चलो इसका नाम बताओ फटाफट। देखो ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, इस पर आयोडो लगा है। तो I और C में पहले कौन आता है? C पहले आता है। तो अल्फा क्लोरो, फिर क्या हुआ? अल्फा आयोडो। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड था, उसी से बन जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम हो गया, इजी है बेटा। चलो ठीक, इसके बाद देखो, चलो इरेज कर देते हैं। इसके बाद है IUPAC देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा IUPAC। IUPAC में इजी है। IUPAC में एल्क पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे 1 कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट। ठीक है, तो एक बात यहाँ एल्केन और एल्काइन और एल्कीन, ये तीनों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एल्क कितना होता है? C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे अगर है तो इसको बोलेंगे मेथ। ठीक है, इसको बोलेंगे एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये सारे एल्क हैं, ये सारे क्या हैं? एल्क हैं। अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, सारे के सारे, तो उसको एल्केन लिखेंगे। एल्क में क्या जोड़ेंगे? देखो एल्क में एन करेंगे कब? अगर सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहां पर, अगर ये C अगर ऐसा है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा अल्केन, 3 कार्बन है। ठीक है, डिटेल से करें। चलो देख लो एक बार, जिसको भी नहीं पता हो। अब मान लिया ये, अब 1 कार्बन है, 1 कार्बन में कभी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में आ सकता है। एक C है, ये H है, अब इधर भी C लगा दो, ये इधर H लगा दो, ये H, ये H, ये H, ये H। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है, एथ बोल दिया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एन लगा दिया तो एथेन।
ठीक। देखो एल्केन से एल्क से एन एल इथेन, अगर 3 कार्बन होता तो सी सी और सी, यहां H लगा दो, यहां H लगा दो। तो अब देखो तीनों कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, तो 3 कार्बन को एल्क को क्या बोलेंगे, प्रोप, और एन लगा दो, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। ये ऐसा हो गया। अगर बाई चांस बेटा ऐसा होता कि अगर हम इरेज करते हैं इसको, ठीक है, देखो बेटा अब एल का तो यही था ऐसा, प्लस ई एन ई, इन जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड एक भी है तो उसको एल्कीन बोलेंगे। एग्जाम्पल यहीं से देखो, सी डबल बॉन्ड सी, एच लगा दो, एच लगा दो, एच, ठीक है। अब ध्यान से, ये कैसा है, डबल बॉन्डेड है, समझ में आ रहा है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या हो गया, एथ, अब डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इथीन। अगर सिंगल होता तो एन लगता। ऐसे ही बेटा अगर यहां पर 3 बॉन्ड होते, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता, तो 2 कार्बन का एथ लिखेंगे, अब 3 बॉन्ड है तो आइन जुड़ जाता है, आइन, ठीक है, आइन जुड़ जाता है, याद रखना ये। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर देखो, लिख लो, नोट कर लो। तीसरा देखो लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, एल्क प्लस आइन, तो इसमें क्या लिखेंगे, यही सारी चीज लिखेंगे, इफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। चलो हो गया, चलो इरेज करते हैं बेटा, ये बेसिक चीज थी, ये काम आएगी अभी, चलो ठीक है। अब यहां आईयूपीएसी देखो, इसका नाम आईयूपीएसी किसका, अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम अभी, अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम देखो, देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी बेटा यहां पर क्या करेंगे, एल्क है, एल्केन है, एल्केन से ई हटा दो, क्या करो, प्लस में ए एल कर दो, क्या बनेगा, एल्केनल, ये बन जाएगा। अगर एल्केन है तो एल्कीन होता तो एल्कीनल बन जाता, अगर एल्काइन होता तो एल्काइनल बन जाता, ठीक है। यहां पर सिंपल एल्केन है तो ई हटा दो, अल जोड़ दो तो एल्केनल, बस हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो जाएगा। HCHO, ठीक है, देखा हमने। तो इसका अच्छा कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये कैसा है, कॉमन नेम, ठीक। आईयूपीएसी देखो, अब क्या है, एल्केन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे, मीथेन, मीथेन बोल दिया। अब क्या है, CHO लगा है, इसमें क्या करेंगे, ई हटाएंगे, यहां पर भी ई हटाओ, क्या जोड़ दोगे, ई हटाया, अल जोड़ दिया, अल आ गया, तो नाम क्या हो गया, मीथेनल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, CH3CHO, ये कैसा है, ये आईयूपीएसी है, ठीक। अब देखो
दोनों नाम। अब दो कार्बन है, दो कार्बन को अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, एसिटिक एसिड था, तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड का ये कैसा है, ये कॉमन है, ठीक है। अब दो कार्बन है, दो कार्बन का क्या एथ था, एथ, और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं कार्बन कार्बन के बीच में। यहां तो ऑलरेडी सिंगल ही आएगा, क्योंकि ये कार्बन के साथ डबल तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है इसने। देखो ध्यान से, CH3COH, बेटा इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ बनाया है। और एल्कीन में किसके साथ होना चाहिए, कार्बन कार्बन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो एल्कीन नहीं हो सकता। एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए बॉन्ड, ठीक है। चलो एथ है, अब ANE एथेन का पार्ट था ये, और वही चीज ई हटाओ, क्या जोड़ दोगे, अल जोड़ दोगे, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल, ठीक है, सिंपल आ गया। चलो नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं इसमें। और देखो CH3 CH2 CH CH CHO, यहां जोड़ देते हैं Br, यहां जोड़ देते हैं CH3। इसका देखो IU कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC क्या होगा, कॉमन नेम तो बता सकते, ठीक है। 5 कार्बन है, इसको ऐसा करो बेटा 4 ले लो, ठीक है, 4 कार्बन ले लो, ठीक है। बताओ इसका क्या 5 ही लेना चाहते थे, चलो 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2 CH3। अब देखो क्या करते थे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो अल्फा पोजीशन हुआ, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन, ये डेल्टा पोजीशन। अल्फा पे क्या है, ये ब्रोमो है, और बीटा पर क्या है, ये मिथाइल, और 5 कार्बन है, 5 कार्बन का बेटा होता है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। अगर 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाए तो, अगर 5 कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ये होता है वैलेरिक एसिड, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहां पर एक एसिड हटाओ, एक एसिड हटाया, तो अब इनको लिखेंगे अल्फा, ये अल्फा पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो मेथाइल, अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अल्फा ब्रोमो। ये बीटा पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, बीटा मिथाइल। अगर बेटा यहां पर कोई ग्रुप होता तो उसको भी लिख देते, यहां पर होता उसको भी लिख देते, अगर कोई साइड चेन होती कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, वैलेरिक एसिड था, एक एसिड हटा दो, क्या बनेगा, वैलर अल्डिहाइड, ठीक है। 4 होता ब्यूटारिक हो जाता, ब्यूटारिल, ये नाम हो गया इसका, कैसा, कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC में बेटा हम क्या करते हैं, IUPAC में हम इसको अल्फा बीटा से नहीं करते, 1 2 3 से करते हैं। 1 किसको देंगे, इस कार्बन को देंगे, कैसे, देखो 1 2 3, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं इस कार्बन से, CH3 CH2, ठीक है। ये कितना है नंबर पे है, ये 4 पे है, ये 5, ठीक है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि IUPAC लिख रहे हैं। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, अब 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो
क्योंकि 2 नंबर पे ब्रोमो है, ठीक है, यहाँ अल्फा पर था, ठीक है, और 3 मिथाइल, अब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो 5 का होता है पेंटेन। पेंटेन ये होता है, तो ई हटाओ, ई हटा दिया, क्या बचा, अल जोड़ दिया, नाम हो गया ये। कोई दिक्कत? चलो नोट करो। चलो से पहले नोट करके लिखो कुछ पॉइंट, बेसिक चीज है, जैसे CH3 ये ग्रुप बेटा होता है आइसो ग्रुप, ठीक है, और CH3 ये बेटा होता है नियो ग्रुप, इसको नियो ग्रुप बोलते हैं। तो अब बताओ यहां पर CH3 CHO इसका नाम बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। देखो, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप, ठीक है, यानी आइसो वर्ड जोड़ना है। अब कॉमन नेम में 4 कार्बन है, 4 कार्बन का जो भी अल्डिहाइड है ब्यूटाइल अल्डिहाइड होता है, तो ब्यूटाइल अल्डिहाइड कौन सा, आइसो ब्यूटाइल अल्डिहाइड नाम हो गया इसका। अगर आईपीएससी पूछते तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है, ये नाम इसका हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा, इसके बाद और देखो इंपॉर्टेंट है, कुछ एनसीईआरटी के पार्ट्स ले लेते हैं। बताओ, CHO, फिर एक नोट लिखो बेटा यहां पर, नोट, अगर कोई भी CHO किसी रिंग से जुड़ा है तो उसको हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी CHO इस का रिंग से जुड़ा है, ये रिंग नहीं हो सकती, कोई भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं यही हो। देखो फॉर एग्जाम्पल CHO, ये भी तो रिंग है, बेंजीन है, तो ये, तो यहां पर क्या लिखो, इफ CHO attached to ring then use कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड एज अ सफिक्स, ठीक है, सफिक्स के रूप में हम कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। चलो इसका नाम बताओ। देखो ये तो हमने क्या हो गया, ये कार्बल्डिहाइड हो गया, और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, तो नाम क्या हो गया इसका बेटा यही नाम हो गया इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा और भी नाम हो सकता है क्या, देखो ये क्या साइक्लोहेक्साइल है, तो साइक्लोहेक्साइल ये क्या है, मीथेनल, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल मीथेनल, ठीक। चलो इसको अभी बाद में देखेंगे क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक अभी अलग से देखेंगे इसको। एक और बताओ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO, इसका नाम बताओ बेटा, कैसे लिखेंगे इसका नाम। अब ध्यान से देखो, यहां अल्केन तो है नहीं, एल्कीन है, ठीक है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5,
आ गया, बिल्कुल सही। तो 5 कार्बन है और कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो 5 कार्बन का पेंट होता है एल्क। एल्क कितना पेंट। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, एन नहीं आएगा, एन आता कुछ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते कार्बन के बीच, तो पेंट कितने नंबर पे है? इन तो लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन लगेगा, ठीक है। हमने बताया था पेंटीन ये हो जाता, लेकिन हम इस फंक्शनल ग्रुप की जो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ है, यहाँ होता तो कुछ अलग होता, यहाँ होता कुछ अलग होता, तो इसकी हमें पोजीशन भी बेटा दिखानी पड़ती है, ठीक है। बहुत इजी है। तो पोजीशन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो 2 लिखते हैं, यहाँ 2 आ गया। अब Al भी जोड़ना है, तो Al जोड़ना है तो E हटाओ, E हटाओ, क्या जोड़ दें? Al जोड़ दें, Al, तो ये नाम हो गया पेंट 2 इन अल, पेंट 2 इन अल, ठीक है बेटा, ये नाम हो गया, इजी है बहुत। चलो और देखते हैं बेटा, नोट करो। चलो इधर देखो, एक अगर CH3 CHO, चलो एक और बढ़ा देते हैं, CHO 2 इसका नाम लिखना है बेटा, लिख लोगे? आप देखो 5 है तो पेंटेनल, अल आ जाएगा, AN आ जाएगा, पेंटेन अल। लेकिन अगर हम इसमें मॉडिफाई करें, यहां पर एक और CHO लगा दें, CHO एक और लगा दिया इसके साथ, अब बताओ, अब नंबरिंग करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा इसको लिखो, हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके साथ एक और कंपेयर करके समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा तब। देखो देखो बेटा, एक CHO CHO यहां पर लगा देते हैं CH2 ये नाम देखो बेटा, ध्यान से देखना है। यहाँ क्या करो, नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं 1 2 3 4 5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करो जरा 1 2 3 4 5, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 हैं अल्डिहाइड ग्रुप, CHO 2 है और दोनों को हम नंबरिंग दे रहे हैं। यहाँ पर CHO कितने हैं? 3 हैं बेटा, 1 2 3 CHO हैं, लेकिन हमने नंबरिंग तो 2 को ही दे पाई, एक तो ऐसे ही रह गया। अगर ऐसे है, ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो इसको हमें एज ए साइड चेन या सब्सटीट्यूट ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन चेन में तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी साइड चेन। क्या पॉसिबल है बेटा कि एक ही ग्रुप, सेम ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करें और साइड यानी सब्स्टिट्यूट के तरह ट्रीट करें? पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि CHO यहाँ भी है, यहाँ भी CHO है, इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, इसको हम जो है क्या मान रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट है, तो पॉसिबल है नहीं है। तो क्या करते हैं इस केस में, क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग बेटा करेंगे यहाँ से 1 2 3, बस इन तीनों को छोड़ देते हैं। अगर 3 जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर सारे के सारे उसमें काउंट हो रहे हैं, तभी हम उनको काउंट करेंगे, अन्यथा सारे को छोड़ देंगे, क्योंकि हम सेम फंक्शनल ग्रुप को मेन ग्रुप और सब्स्टिट्यूट ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ देखो काउंट दोनों हो रहे थे, हमने काउंट कर लिया, ठीक है। यहाँ काउंट नहीं हो रहे थे तो हमने नहीं काउंट किया, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखो, पेंट है सारे के सारे, चलो पेंट। अब अल है, अल कितने कितने पर है? 1 पे और 5, 1 और 5 पे अल है, ठीक है। तो पेंट 1, 5 डाई अल, डाई लगाते हैं बेटा। अगर 1 है तो मोनो है तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे,
2 है तो डाई लगाया, अगर 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, ये पहले सीख चुके हो, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। ये हम सिर्फ एल्डिहाइड का सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, ये ग्रुप है। तो अब ये कितने कार्बन की चेन मेन है, मेन हमारी बेटा है 3 कार्बन की चेन। तो क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब एन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो प्रोपेन, ई हटाओ या ई जोड़ दो। अल अगर लगाते तो हम ई हटा देते, अल लगाते तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल तो लगाएंगे नहीं, कार्बल्डिहाइड लगाएंगे। तो कार्बल्डिहाइड जब लगाते हैं तो ई नहीं हटाते, याद रखना है, सिर्फ अल के केस में हटाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 2 3, 1, 2, 3। अब कितने 3 है तो ट्राई, ट्राई क्या है, कार्बल्डिहाइड है बेटा, यहां कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। ये नाम हो गया इसका, ठीक है, आ गया, आगे चले, चलो बेटा नोट कर लो। अब पढ़ते हैं, देखो ओपन चेन वाला हो गया, ये सारे एलिफेटिक हैं। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन होता है, और एरोमेटिक मतलब होता है क्लोज्ड चेन। और कुछ कंडीशन और होती हैं, अगर याद हो 11th क्लास का एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम पढ़ते हैं। ये 2 केसेस में पढ़ेंगे बेटा, कैसे, अगर कोई भी CHO ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है तो उसका नाम कुछ अलग होगा, अगर वो साइड चेन से अटैच्ड है तो उसका नाम कुछ अलग होगा। कैसे, इफ CHO अटैच्ड डायरेक्ट टू रिंग, अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, यहां क्या है, इफ CHO अटैच्ड साइड चेन ऑफ रिंग, अगर CHO है ये साइड चेन में अटैच्ड है। अब यहां पर CHO है, किस में अटैच्ड है, डायरेक्ट किस में, रिंग में अटैच्ड है। एक एग्जांपल के साथ देखो, यहां CHO, ये देखो हमने डायरेक्ट अटैच करा दिया। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, CHO CH3। अब देखो ये CHO डायरेक्ट अटैच्ड है, अब ये CHO इस C से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन उस रिंग से अटैच्ड है, मतलब CHO डायरेक्ट इस रिंग से अटैच्ड नहीं है। तो इसका नाम और इसका नाम इस तरीके से सीखेंगे। तो देखो नाम क्या हो जाता है बेटा, ये क्या है, ये है एल्डिहाइड। अब ये क्या है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका, ठीक। अच्छा एक बात और सोचो, अभी हमने बताया था अगर CHO डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है तो उसको क्या कार्बल्डिहाइड बोलते थे, कार्बल्डिहाइड बोलते हो ना इसको। ये क्या है, कार्बल्डिहाइड। अब ये तो बेंजीन है ही, तो क्या नाम हो जाएगा, OR और के लिखो, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दिख रहा, आ रहा है ना बेटा, ठीक है। क्या हो गया, बेंजीन कार्बल्डिहाइड।
इसका नाम हो गया। ठीक है, देखो ई हमने हटाया नहीं यहां से। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा बताओ। देखो एक बात यहां पहले सोच देखो बेटा, अगर ये कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। इसके ग्रुप के जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन होता है, इसके जस्ट बगल में होता है ऑर्थो। अगर इधर ऑर्थो है तो इधर भी ऑर्थो होगा, इधर मेटा है इधर भी मेटा होगा, सामने पैरा होगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो इसका क्या नाम लिखेंगे। और एक बात और देखो, ये है बेंजीन, इससे एक हाइड्रोजन हटाओ तो ये जो ग्रुप बना इसको बोलते हैं फिनाइल। ये क्या, कौन सा ग्रुप, ये फिनाइल है। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5। ये किससे बना है, C6H6 से एक हाइड्रोजन हटाया है, यही चीज बना है फिनाइल, यही फिनाइल है बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां तो ये है CHO, तो यहां से नंबरिंग करो। तो देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब देखो ये सिचुएशन क्या ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेटा है फिनाइल, ये है फिनाइल। कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे 2 फिनाइल। अब ये इसका तो हमने नाम लिख दिया, 2 फिनाइल लिख दिया। ये क्या है, प्रोपेनल है कि नहीं, प्रोपेनल। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है, ये नाम इसका हो गया 2 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक, लिखे, चलो इरेज करते हैं, लिख लियो। चलो बेटा, इसके बाद और देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक, अगर बेटा अच्छा लग रहा हो ये लेक्चर और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों को जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, टफ नहीं है, बस बेसिक चीज़ आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद और देखो बेटा, यहाँ पर और एग्जाम्पल, CHO है, यहाँ पर हमने लगा दिया NO2। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ नाम, ये क्या है, ये बेटा है नाइट्रो, नाइट्रो है। ये क्या है, ये अल्डिहाइड। ये क्या है, ये है बेंजीन। ठीक है, अब अगर ये ना होता तो क्या बेंजल्डिहाइड हो जाता, है ना, ये ना होता बेंजल्डिहाइड हो जाता। देखो बेंजल्डिहाइड हो जाता। अब ये भी है, ये कितने नंबर पे है, तो अब रिंग में ही बेटा काउंट करेंगे हम, यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन चेन है, ये क्लोज्ड चेन है, तो 1 2 3 गलत हो जाएगा। रिंग है तो रिंग में ही करेंगे, ओपन चेन है ओपन चेन में ही करेंगे। अभी हमने देखा था जो प्रोपेनल था, नीचे फिनाइल था, तो प्रोपेनल में हमने यहाँ से काउंटिंग की थी, हमने रिंग को नहीं टच किया था। ऐसे ही अगर रिंग में करना है, क्योंकि ये रिंग में अटैच्ड है, तो रिंग में ही करना है, तो ये पोजीशन हो जाएगी 1 2 3 4। तो 4 पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो, तो यहां पे लिख देंगे 4 नाइट्रो। ठीक है, अब नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, इसको हमने ये भी बताया था कि अगर ये है, इसको क्या लिखते हो, कार्बल्डिहाइड नहीं लिख सकते क्या, इसको बेटा कार्बल्डिहाइड भी लिखते हो। क्या है, ये कार्बल्डिहाइड भी है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसका तो ये क्या, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब ये नाइट्रो है 4 पे, तो क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन
कार्बल्डिहाइड, ठीक है, ये नाम इसका हो गया। बहुत इजी है, ठीक, कोई दिक्कत? चलो, और इसका मिटा दे, नोट कर लो। CHO, ये CH3, बताओ। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये कितने नंबर पे लगा है? मिथाइल कितने पर? ये क्या है? मिथाइल। ये है बेंजल्डिहाइड। तो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। अच्छा बेटा, अगर याद हो कुछ 11th क्लास में भूल गए होगे, अगर चलो फर्स्ट चैप्टर याद हो हेलो एल्केन्स वाला, तो उसमें एक था, ये चीज थी CH3। ये क्या है? ये टोलुइन है। ये क्या है बेटा? टोलुइन। तो देखो, अगर इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लो तो क्या है? टोलुइन है। अब ये क्या है? अल्डिहाइड। किस पोजीशन पर है? इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर हमने बताया था इसको ये ग्रुप है, तो ये पोजीशन कौन सी हुई? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, है ना? कोई दिक्कत? अगर इसको देख रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ये क्या है? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक, तो इसका नाम भी एक और है, पैरा पोजीशन पे टोलुइन लगा हुआ है, ऐसे कह सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसी का नाम देखो, पैरा टोलुअल्डिहाइड, ये भी नाम इसका बेटा है। ठीक है, ये बेंजीन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बस समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब होमवर्क में देते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं बेटा इसमें वो आइसोमेरिज्म। ठीक है, होमवर्क में ले लो, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर। एक ये है CH3 और यहाँ लगा है CHO, इसका नाम बताना है। ठीक है, इसका IUPAC और कॉमन दोनों बताना है इसका। और दूसरा CHO, इसका भी यही दोनों चीज बताना है, IUPAC और कॉमन। ठीक है, ये बताना है बेटा, नोट करो जल्दी से। उसके बाद शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब शुरू होने जा रहा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म एक किसी भी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और उसमें क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है? किसी भी कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसकी ये स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। और वो क्या है? सेम मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर क्या है, डिफरेंट को ऐसे लिखते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो इरेज करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर है चैन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है चैन आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, उसकी जो है कार्बन की चैन चेंज हो जाती है, कभी 3 कार्बन, कभी 4 कार्बन, कभी 5 कार्बन, कभी 2 कार्बन, इस तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें पॉइंट देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफरेंट कार्बन चैन, ठीक है, डिफरेंट कार्बन चैन, ये कार्बन चैन अलग हो जाती है बस। अब किस में पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड में पढ़ रहे हैं बेटा। तो अब बताओ अल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कौन होता है, HCHO। इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, C1 है ओनली। अगर 1 है तो बताओ क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन की चैन जो चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर फॉर्मल्डिहाइड इसका हम चैन आइसोमर बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका बनेगा ही नहीं। दूसरा देखो CH3CHO, देखो क्या करो, इसमें कार्बन चेंज कर दो। देखो तो CHO है, हमने ऐसा लगा दिया CH3, क्या फर्क पड़ा, वही सेम चीज तो है यार। देखो 1 2 अगर कोई दिक्कत हो रही हो बेटा तो क्या नाम लिख के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आएगा, ठीक है। ये क्या एसिटिक एसिड का पार्ट था, तो एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड, यानी ये क्या है, ये आइसोमर्स नहीं है, यानी 2 कार्बन का भी पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन की चैन पॉसिबल है ही नहीं। चलो 3 कार्बन लगाते हैं, CH3CH2CHO, क्या पॉसिबल है? इसका भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों? देखो इसको तोड़ के कहाँ लेके जाओगे, कहीं में ही नहीं ले जा सकते, ठीक है। एक एग्जांपल देखो इधर थोड़ा सा पहले, C ऐसा है, तो हमने क्या किया, इसमें ये तोड़ा यहाँ लगा दिया, C और C, तो यहाँ ऐसे लगा दिया। अब भी देखो 4 कार्बन, अब भी 4 कार्बन, तो ये कार्बन की चैन कितनी, 4 कार्बन की है, यहाँ तो 3 ही कार्बन की है, तो ये चैन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ऐसा है ही नहीं, ठीक है, समझ गए बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसका देखो CH3CH2CH2CHO, देखो तो इसको अब उठा के यहाँ लगाओ, यानी CH3CH2CHO, अब इस कार्बन को उठा के यहाँ लगाएंगे तो CH3। अब देखो पॉसिबल है, यहाँ कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन की चैन है, 3 कार्बन की चैन है, अब पॉसिबल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात ये समझ में आई कि एल्डिहाइड के लिए जो ओपन चैन है उनमें कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए चैन आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। तो हम लिख दें, यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड, ठीक है। इरेज कर देते हैं थोड़ा सा बेटा, नोट करना नोट कर लो, ठीक। चलो देखते हैं चैन आइसोमेरिज्म के और सारे एग्जाम्पल।
तो एल्डिहाइड में जो चैन आइसोमेरिज्म है उसके लिए कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है? कम से कम 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो बताओ C5H अच्छा बेटा, जनरल फार्मूला क्या था इसका? CnH2nO। ठीक है, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है? CnH2nO। ठीक है, जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 होना चाहिए O। इसके सारे आइसोमर्स बनाओ, चैन आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो एक तो CH3, CH2, 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 CHO हो गया कि नहीं? हो गए, ठीक है। C5H10 के हो गए, ठीक है। दूसरा क्या करो, यहां कितने कार्बन की चैन है? 5 कार्बन। अब क्या करो, एक कार्बन तोड़ो, तो CH3, CH2, CH2, CH4, हाँ CHO। तो यहां पर क्या करो, एक CH3 लगा दो। देखो फॉर्मूला बेटा अभी भी वही सेम है। 3 अभी कितने, 6 और 7 3 10। यहाँ कितने, 3 3 6 6 और 4 10। तो एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन है? 4 कार्बन चैन, 4 कार्बन की चैन है। क्या ये भी और तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हो। कैसे? 3 कार्बन बना दो, तो CH3 CH ऐसे बना दो, CHO CH3 CH3। देखो 3 3 जा 9 + 1 10, ठीक है। फॉर्मूला वही है। यहाँ बेटा कितने कार्बन है? यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन चैन। तो ये सारे आइसोमर्स हैं किसके? ये एल्डिहाइड के। कौन से? चैन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन की चैन चेंज हो रही है, कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। कितने बने और पॉसिबल है? बोलो जल्दी से। बिल्कुल पॉसिबल है। जहां दिक्कत हो नाम लिख के देख लिया करो। हम यहां नाम लिख देते हैं, फिर पता चल जाएगा कि और भी पॉसिबल हैं क्या। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेनल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 2 पर क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन चैन है, तो 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2, डाई मिथाइल। अब प्रोपेनल, ठीक है। और पॉसिबल है, ट्राई करो, कोशिश करो। देखो क्या है, अब क्या करो, 4 कार्बन हमने बना लिए थे, इसको हम उठा के यहां लगा सकते हैं। अगर लगा दोगे नाम बदल जाएगा, अगर नाम बदल गया तो वो आइसोमर्स है, ठीक है, वो आइसोमर है। तो देखो यहां पर क्या है? CH3 CH2 CHO, यहां पर CH3 लगा दो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। बताओ क्या नाम होगा इसका? 1 2 3, यानी 3 मिथाइल ब्यूटेनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। चलो इसके बाद है बेटा पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा आइसोमर्स ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आते। अब है 4 पोजीशन आइसोमर। पोजीशन में क्या होता है बेटा कि फंक्शनल आइसोमर
जो भी हैं उनका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बी पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक बात बताओ, ध्यान से समझो। HCHO, इसमें HCOH, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कहाँ चेंज होगी बताओ? CH3COH, इसकी पोजीशन कहाँ लगाओगे? इसी कार्बन पे तो लगाई है, और पॉसिबल नहीं है। चलो इसको देखो, CH3CH2CHO, इसको कहाँ लगाओगे? इसको उठा के अगर इधर लगा दोगे तब भी तो सेम चीज़ तो रहेगी भाई। इसको उठा के यहाँ लगाओ तो CHO CH2 CH3, देखो ये और ये सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है। 4 कार्बन की देखो, CHO CH2 CH2 CH3, इसको उठा के यहाँ लगाओ तो क्या होगा? तब भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि ओपन चेन के जो भी अल्डिहाइड है वो कभी भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। पॉइंट नोट करना है कि ओपन चेन का मतलब एलिफैटिक जो भी अल्डिहाइड है वो कभी भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे, जहां से चेंज करेंगे वहीं से नाम इसका शुरू हो जाएगा, वहीं से इसकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर यहाँ लगाओगे तब भी तो सेम रहेगा, क्या नाम बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है कि ओपन चेन या फिर एलिफैटिक अल्डिहाइड वो कभी भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। फिर कौन करते हैं बेटा? एरोमेटिक करते हैं। एरोमेटिक अभी जो हम पढ़े थे बेंजीन वाले, वो करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एलिफैटिक अल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते। कौन करता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड शोज, वो दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो। अब देखो ये है CHO है, यहां पर हमने लगा दिया CH3। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या है? CHO है, हमने यहां लगा दिया CH3। तीसरा है CHO है, यहां लगा दिया CH3। देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहां पर, लेकिन क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे इसकी, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, क्या हो जाएगा नाम इसका? देखो 2, अच्छा ये पार्ट क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है नहीं, 2 पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसकी क्या है? 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यह क्या है? 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक बेटा, मेथाइल को ME शॉर्ट में लिखते हैं। ये मिथाइल जो है इसको कभी कभी ME भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा हो तो समझ जाना मिथाइल लिखा है। अगर यहाँ पर E और T लिखा हो इसका मतलब क्या है? इथाइल लिखा है। ठीक है, ये बेसिक चीज है।
चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका ये नाम हो गया, नाम देखो अलग अलग आ रहा है, नाम अगर अलग अलग है तो वो आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब इसका और भी नाम लिखा जा सकता है बेटा, और कैसे लिखा जाएगा बताओ। अब ये देखो, ये क्या ऑर्थो पोजीशन है, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा, ये पैरा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि कोई ग्रुप लगाओ उसके जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन, बगल में उसके पैरा, सॉरी मेटा, फिर इसके जस्ट अपोजिट पैरा। तो ये क्या ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, CH3 है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो टॉलुअल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा, मेटा टॉलुअल्डिहाइड। ये हो जाएगा पैरा टॉलुअल्डिहाइड। ये और करके लिख लो, ये दूसरा नाम है इसका, कॉमन नेम कह सकते हो। तो ये सारे क्या है, आइसोमर्स शो करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा है लास्ट है फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, मिटा दें, नोट कर लो। C है फंक्शनल आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अगर तुम शेयर करना चाह रहे हो दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो भी, उनका भी फायदा हो जाएगा। चलो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई डाउट है तो बता सकते हो, हम कमेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे से उसका रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। अब C पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर, क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, देखो ध्यान से देखना है। अच्छा, अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता क्या है, CnH2nO, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये फंक्शनल आइसोमर, एक कोई भी एग्जांपल लेके देखो। अब देखो बेटा यहां पर कैसे देखेंगे फंक्शनल आइसोमर क्या क्या शो करेगा। C3H6O, इसका ये फॉर्मूला है, तो इसमें एल्डिहाइड बनाएंगे CH3CH2CHO, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या है, ये तो एल्डिहाइड है। अब अभी बेटा कीटोन पढ़े नहीं हो, कीटोन का भी फॉर्मूला, कीटोन क्या होता है पहले मैं बताया था पहले लेक्चर में कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगा दो, तो लगा दिया, देखो कैसे लगाया, तो CH3COCH3, ये क्या है, ये कीटोन है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कोई पॉसिबल है, याद रहे कि फॉर्मूला यही हो
और कितने पॉसिबल हैं, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी पॉसिबल हैं सारे बना दो, सारे उसके आइसोमर्स कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो अच्छा अल्कोहल पॉसिबल है क्या? अल्कोहल चलो बना के देखते हैं। CH3 CH2 CH, देखो ध्यान से, OH, ये पार्ट था, इसे हमें अल्कोहल बनाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें क्या OH लाना पड़ेगा, OH ला दिया। अब इसकी वैलेंसी तो 3 रही, इसका मतलब यहाँ हटा दें इसको, ये अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, देखो बन गया, फॉर्मूला वही है C3H6O, ये अल्कोहल बना है ना, अल्कोहल। देखो तो ये क्या है, अल्कोहल। नाम बाद में सीखेंगे इन सब का, वैसे भी नाम बता सकते हो इन सब का, ठीक है, अल्कोहल का है। अच्छा इसको और कोई पॉसिबल है क्या? देखो बेटा, अगर इसको ये भी पॉसिबल है कि इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो, कैसे? देखो CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, COH H, यहाँ पर H लगा दो, देखो सेम चीज़ तो है, ये भी पॉसिबल है, ये भी अल्कोहल है। और पॉसिबल है यहाँ पर कुछ बताओ, देखो ध्यान से, इसको इधर देखो, यहाँ पर CH3 C, ऐसे करो, CH2 डबल बॉन्ड CH CO OCH3, क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है ना। ये क्या है? ये ईथर है, ईथर नाम लिख सकते हो। अच्छा इसका तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनल, है ना, प्रोपेनल नाम लिख दें, प्रोपेनल। इसका 3 कार्बन है तो कीटोन है तो प्रोपेनोन, बाद में सीखेंगे नाम, प्रोपेनोन। इसका है ये वो है अल्डिहाइड, सॉरी कीटोन है नहीं देखो बेटा, ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेनोन हो गया ना, क्योंकि ये कीटोन है। अब ये क्या है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। अब नाम लिखो, जहां से कोई ग्रुप लगा है वहीं से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 पे क्या है, OL लगा है, और 1 पे इन है, और 3 कार्बन है, तो प्रोपीन या प्रोप 1 इन 1 अल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोप 1 इन 1 अल, OL ऑल होता है बेटा, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो इसका भी सेम चीज है, प्रो 2 इन 1 OL ऑल, ठीक है, ये नाम इसका हो गया। ये अनस्टेबल है बेटा, ठीक है, ये स्टेबल है क्योंकि एक ही कार्बन को 2 ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन बन सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये कैसा है, ये है विनाइलिक अल्कोहल, ठीक। चलो ये हमारे हो गए आइसोमर्स, ठीक है। चलो बेटा अब यहीं समाप्त करते हैं। बेटा कैसी लगी क्लास, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर कर दो, दबा के करो, जिससे और मोटिवेट हों हम और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएँ। और जो टॉपिक अच्छे से पढ़ना हो वो बता दो पहले, हम तो आपकी जो है डिमांड पूरी कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।